प्यारे बच्चों, हमने कबीर पाठ के 1 से 7 तक प्रश्न कर लिए थे। अब प्रश्न नंबर 8 हम करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। प्रश्न दोहरा रही हूँ मैं वापस, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो उसका जवाब है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य तथा विविध पूजा पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। कोई अपने देवता के मंदिर में जाता है, तो कोई मस्जिद में जाता है, तो कोई इसे अपने तीर्थ स्थानों में खोजता फिरता है। कोई योग, वैराग्य या संन्यास में परमात्मा को ढूंढता है, तो कोई अन्य किसी साधना पद्धति के द्वारा ईश्वर को खोजता है। प्रश्न नंबर 9, ये प्रश्न नंबर 8 का जवाब है। प्रश्न नंबर 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित किन विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित किन विश्वासों का खंडन किया है। इसका जवाब है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित अनेक विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश में आदि तीर्थों में वह न कर्मकांड करने में है मिलता है, न योग साधना से, न वैरागी बनकर मिलता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल सच्ची लगन की आवश्यकता होती है। उन्होंने सभी ये जो प्रचलित जितने भी विश्वास थे उन सबका खंडन कर दिया कि न तो वो मंदिर में है, न मस्जिद में, न किसी काबा और कैलाश में है। वो वास्तव में सच्ची लगन की आवश्यकता है उसको प्राप्त करने के लिए। प्रश्न नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है। प्रश्न नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। तो कबीर के अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त है। वो प्रकृति के हर कण में व्याप्त है, सांस सांस में भी समाया हुआ है। वह हर मनुष्य के मन में विराजमान है। इसीलिए कबीर ने कहा है कि ईश्वर सब सांसों की श्वास में है। प्रश्न नंबर 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको सामान्य हवा नहीं बताकर आंधी क्यों बताया है। तो उसका जवाब है कि कबीर के अनुसार मन में जब प्रभु ज्ञान का आवेग होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी हो जाता है। उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है। सांसारिक बंधन पूरी तरह टूट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि एकाएक और पूरे प्रवाह से होता है। इसीलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की गई है, क्योंकि ये एकाएक होता है और पूरे प्रवाह से होता है। इसीलिए जिस तरह से आंधी एकाएक और पूरे प्रवाह के साथ आती है, उसी तरह से ये जीवन में ये बदलाव होता है ज्ञान के आगमन से। तो इस तरह से उन्होंने इसकी तुलना उससे की है। प्रश्न नंबर 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 12 है, ज्ञान की आंधी के भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जवाब है, ज्ञान की आंधी से भक्त के मन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। जो भी संशय या दुविधा मन में होती है वो सब खत्म हो जाती है। भ्रम दूर हो जाता है। माया, मोह, स्वार्थ, धन, तृष्णा, कुबुद्धि आदि विकार समाप्त हो जाते हैं और इसके बाद उसके शुद्ध मन में भक्ति और प्रेम की वर्षा होने लगती है। यानी उनका मन शुद्ध हो जाता है और भक्ति और प्रेम की वर्षा होने लग जाती है। प्रश्न नंबर 13 जो है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें जब आप व्याख्या करेंगे तो भाव स्वतः ही स्पष्ट हो रहा है। इन दोनों पंक्तियों का भाव स्पष्ट करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। जब पूरे पद की व्याख्या करेंगे तो इसमें ये सामान्यतः हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, रचना और अभिव्यक्ति। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो कबीर के जो धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी जो विचार हैं उनके विषय में कबीर कहते हैं
कबीर ने अपनी साखियों और पदों में कहा है कि मनुष्य को तर्क, वितर्क और आग्रह से दूर रहना चाहिए, धार्मिक भेदभाव त्याग देना चाहिए। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि जो निष्पक्ष होकर हरि का ध्यान करता है वही ज्ञानी संत कहलाता है। कबीर के अनुसार ईश्वर की खोज में इधर उधर भटकना व्यर्थ है, वह तो मनुष्य के हृदय में ही रहता है। अपने अज्ञान के कारण मनुष्य भ्रम में रहता है और उसको ऐसा लगता है कि ईश्वर मेरे पास नहीं है, जबकि ईश्वर तो हमेशा व्यक्ति के मन में ही पाया जाता है। यह है प्रश्न नंबर 14 का जवाब। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ तत्सम रूप लिखने हैं। तत्सम वह होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द हैं, उन्हीं को हम लोगों ने हिंदी में जब उसी रूप में ग्रहण कर लेना। तत्सम यानी उसी के समान वापस हम लोग हिंदी में जिन शब्दों को ग्रहण कर लेते हैं वे है तत्सम शब्द। पखा पखी, इसका होता है पक्ष विपक्ष। अनत, अन्यत्र। जोग, योग, जुगति, युक्ति। वैराग, वैराग्य। निरपक्ष, निष्पक्ष। ये प्रश्न नंबर 15 तक हो गए हैं। अब आपका कबीर वाला पाठ पूर्ण हो गया है। कल हम अन्य पाठ पढ़ेंगे और ये आपको कबीर वाले पाठ की व्याख्या आपको कॉपी में करनी है। जहाँ समझ में नहीं आए आप YouTube चैनल पर जब वो देखते हैं वीडियो तो उसमें आप कमेंट डाल सकते हैं, या आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी कमेंट डाल सकते हैं कि मैडम ये समझ में नहीं आया, पुनः समझा दीजिए। धन्यवाद बच्चों।